हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमिताभ झा और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दी एक्सप्रेशन में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड के हिंदी 100 मार्क्स में जो पत्र पूछा जाता है उस पत्र की। देखिए, पत्र जो है वो यहाँ पर एक मैंने लिया है। प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपना शिक्षण शुल्क फीस माफ़ करने हेतु आवेदन करें या निवेदन करें। तो क्या करना है कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, अपने विद्यालय के, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को, और उनसे आप अपनी फीस माफ़ करवाने हेतु आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पत्र लिखने के लिए आ सकता है। तो देखते हैं कि हमें पत्र कैसे लिखना है। सबसे पहले बाईं तरफ आप लिखेंगे सेवा में, और उसके बाद वहाँ कॉमा दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ कॉमा दिया हुआ है। ठीक है, और फिर अगली पंक्ति से आपको क्या करना है, ठीक जहाँ कॉमा दिया है उसी के नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे, आदरणीय प्रधानाचार्य, और फिर कॉलेज का नाम लिखते हुए आप ध्यान दें, यदि प्रश्न में कहीं पर कॉलेज का नाम दिया हुआ है तो आप वही कॉलेज का नाम लिखेंगे, अन्यथा आप किसी भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ का पता दे दीजिए, वैशाली बिहार, हाजीपुर है। ठीक है, इसके बाद आप एक यहाँ पर एक पंक्ति छोड़ेंगे बीच में, यहाँ पर मैं नहीं छोड़ पाया, ये यहाँ पर एक पंक्ति आप छोड़ देंगे, जैसे मैंने यहाँ एक पंक्ति छोड़ी है। ठीक है, एक पंक्ति छोड़ करके आप लिखेंगे विषय। ठीक है, विषय में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वही आपका विषय होता है। तो विषय क्या है, शिक्षण शुल्क माफ़ करने हेतु पत्र। ठीक है, या फिर शिक्षण शुल्क माफ़ करने के संबंध में इतना लिख देंगे तो ये भी आपका विषय हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर एक पंक्ति आप छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, और फिर अगले लाइन से आप लिखना शुरू कीजिए महाशय। महाशय लिख करके फिर कॉमा लगाएंगे, और अगली पंक्ति से ठीक कॉमा के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं कॉलेज में विज्ञान संवर्ग, अब यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है, आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से लिखेंगे, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से लिखेंगे। ठीक है, तो विज्ञान संवर्ग में आर्ट्स है तो कला लिखेंगे। ठीक है, और कॉमर्स है तो वाणिज्य लिखेंगे, साइंस से है तो विज्ञान, कॉमर्स से है तो वाणिज्य, वाणिज्य वाणिज्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, और अगर आर्ट्स से हैं तो लिखेंगे कला। ठीक, इस तरह से। तो मैंने लिखा है विज्ञान संवर्ग में मैं 12वीं कक्षा में नामांकित हूँ, 12वीं कक्षा में नामांकित हूँ। मेरे पिताजी के पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। देखिए, अगर आपको फीस माफ़ करवाना है, शिक्षण शुल्क माफ़ करवाना है, तो आपको अपने परिवार के, अपने घर की आर्थिक स्थिति को हीन बताना होगा, उसी तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो मेरे पिताजी के पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर खेती करके वे किसी तरह पूरे परिवार का निर्वहन करते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, और जीविकोपार्जन करने की व्यवस्था करने वाले केवल एक। देखो, जीविकोपार्जन यहाँ पर आधा आया है और फिर वही यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, तो ये एक ही शब्द है, जीविकोपार्जन। तो परिवार में सदस्यों की संख्या है अधिक, और जीविकोपार्जन करने की व्यवस्था करने वाले केवल मेरे पिताजी। ठीक, इस प्रकार वे मेरा शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं, क्योंकि भाई जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने वाले केवल वही हैं, और परिवार में सदस्यों की संख्या है अधिक है, इसलिए शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना। देखिए, फिर अतः जो आप लिख रहे हैं उसके लिए एक पंक्ति छोड़ दीजिए, और जहाँ देखिए आपने सविनय लिखा था ना, ठीक इसके नीचे से, एकदम बिल्कुल ठीक उसके नीचे से सीधा आप शुरू करेंगे, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा शिक्षण शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। ठीक है, तो धन्यवाद
के बाद ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ऐसे सीधा खींचकर नीचे बिंदु लगा देते हैं ऐसे। इसको आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं, धन्यवाद ऐसा भी करते हैं, ठीक है। ऐसा भी किया जा सकता है, धन्यवाद लिख दिया जाए, ठीक। और ऐसा भी किया जा सकता है कि धन्यवाद या धन्यवाद जो आप लिख रहे हैं इसको अगली पंक्ति में नीचे लिख दें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, अंत में एक पंक्ति ऊपर छोड़ करके दाहिने तरफ, किस तरफ, दाहिने तरफ, दाहिने तरफ यानी दाहिनी ओर, ठीक है, बायां साइड जो है आप छोड़ देंगे, ठीक। तो दाहिनी तरफ आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। आज्ञाकारी के स्थान पर आप विश्वासी भी लिख सकते हैं, विश्वासी, ठीक है। तो आज्ञाकारी या विश्वासी दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों मत लिखिएगा, या तो आज्ञाकारी लिखिए या विश्वासी, ठीक है। तो आपका आज्ञाकारी या आपका विश्वासी, फिर यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे देवनारायण, इसको आप ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा डाल दीजिए 12, ठीक है, या 12वीं लिख सकते हो। विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग या कला वर्ग जो भी आपका वर्ग है वो लिखिए, और क्रमांक यानी रोल नंबर लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपका पत्र हो जाएगा समाप्त। तो यदि आप ऐसा लिख देते हैं तो आपको पूर्ण अंक मिलने की पूरी संभावना हो जाती है, ठीक है। तो यह है अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु, ठीक है। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक और पत्र। इस तरह का भी पत्र आ सकता है कि नगर निगम के पदाधिकारी को आवेदन देते हुए शिकायत करें कि आपके मोहल्ले में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो सफाई की समुचित व्यवस्था आपके मोहल्ले में नहीं है, इसकी आपको शिकायत करनी है। किसको करनी है? नगर निगम के पदाधिकारी को, ठीक है। तो ये आपको आवेदन करना है। तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे? वही शुरू में सेवा में लिखिए, कॉमा लगाइए, ठीक। और जहाँ कॉमा लगाया ठीक उसके नीचे से अगली पंक्ति में लिखिए पद का नाम जिसे हम लिख रहे हैं। तो अब हमें नाम तो पता नहीं है, हमें पदाधिकारी पता है सिर्फ, तो ऐसे लिखेंगे मुख्य पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी। और कहाँ के पदाधिकारी को? नगर निगम के, तो नगर निगम पटना बिहार ऐसे लिख देंगे। मुख्य पदाधिकारी नगर निगम पटना बिहार, या जहाँ के भी हैं आप, हाजीपुर के या जहाँ भी, ठीक है, वहाँ लिखिए। उसके बाद एक पंक्ति छोड़िए, फिर अगली पंक्ति में विषय लिखिए। विषय क्या है? विषय है मोहल्ले में सफाई की दुर्व्यवस्था के संबंध में। सफाई की दुर्व्यवस्था है क्योंकि समुचित व्यवस्था न होना यानी कि दुर्व्यवस्था होना, ठीक है, या मोहल्ले में सफाई की उचित व्यवस्था ना होने के संबंध में, ऐसा भी लिख सकते हैं। विषय पहले से कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है, आप मैंने जैसा लिख दिया आप वैसे ही लिखेंगे, आपको जैसा ठीक लगता है आप उसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक। फिर एक पंक्ति छोड़िए और अगली पंक्ति में लिखिए महाशय, कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद ठीक कॉमा के नीचे से, ठीक है, ध्यान रखिए ये जो ऊपर लिख रहे हैं ना पद नगर निगम जो पता डाल रहे हैं, ये जो हम लिखते हैं अगली पंक्ति से जो लिखते हैं एक पंक्ति छोड़ करके, वो ठीक एक ही लाइन में ऐसा होना चाहिए, ठीक सामने होना चाहिए, ठीक है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं पटना के गोविंदपुर मोहल्ले का निवासी हूँ। इस तरह से जिस मोहल्ले के हैं उस मोहल्ले के निवासी हूँ ऐसा लिख दीजिए, ठीक। हमारे मोहल्ले की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, जबकि नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मियों की बहुत कम संख्या हमारे मोहल्ले के लिए उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। तो जनसंख्या अधिक है जबकि सफाई कर्मचारी कम है। मात्र 4 स्थानों पर ही कचरा पेटी की व्यवस्था है, यानी 4 ही स्थान पर कचरा पेटी की व्यवस्था है, और वहाँ से भी कचरे का उठाव नियमित रूप से नहीं हो रहा है, नियमित रूप से कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। ऐसे में बदबू, सड़न और मक्खियों के प्रकोप से मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान हैं और तरह तरह की संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले में कचरा पेटी और सफाई कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कचरा उठाव
व साफ सफाई का उचित प्रबंध कराने की कृपा करें। फिर यहाँ पर करने के बाद फिर अंतिम में आप लिख सकते हैं धन्यवाद, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, धन्यवाद लिखने के बाद फिर वही जो है आप बायां जो स्पेस है उसको छोड़ दीजिए, दाईं तरफ आइए, दाईं तरफ आप लिखिए भवदीय। ठीक है, भवदीय के नीचे आप अपना नाम लिखिए। अगर प्रश्न में नाम दिया हुआ है कि आप कृष्णा कुमार हैं, आप आदित्य हैं, आप राजेश हैं, जो भी, तो जो प्रश्न में दिया होगा वह प्रश्न में दिया हुआ नाम ही आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि प्रश्न में नहीं दिया हुआ तो फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे आप अपना एड्रेस, अपना जो आपका पता होगा वो पता लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप किसी पदाधिकारी को यदि पत्र लिखना चाहते हैं तो इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पत्र समझ में आए होंगे और इसी तरह से पत्र जो है वो आपके एग्ज़ाम में आता है। दोनों पत्रों को पढ़िए और इसी तरह की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ताकि दूसरे विषय पर भी आता है तो आप आराम से लिख सकें। ठीक है, फॉर्मेट यही होता है, सिर्फ प्रश्न जो है उसमें विषय बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।